हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मेरा एक जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मार्केटिंग से रिलेटेड मेरा वर्क है, तो काफ़ी व्यस्त रहता हूँ और मैं भी फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ। मैं कुछ बातें करने आप लोगों से आया हूँ फाइनेंस से रिगार्डिंग, या फिर आप इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो कुछ बातें होती है उसके रिगार्डिंग बात करता हूँ मैं। हम लोगों का एक अमूमन आप देखेंगे कि मीडियम वर्ग फैमिली होती है, लोअर वर्ग जो फैमिली होती है, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं। और खर्चे को इस कदर बढ़ा लेते हैं कि वो फिर अगर उनसे बोला जाए कि आप मंथली कुछ सेविंग करो, SIP कर लो या LIC कर लो, एनीथिंग एल्स कुछ सेविंग कर लो, तो उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा। जबकि वो अमूमन क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। और लोन किस चीज़ के लिए लेते हैं, तो लाइबिलिटीज बढ़ाते हैं, दायित्व बढ़ाकर उस पर लोन खर्च करते हैं, और जिसका की वैल्यू कुछ सालों के बाद 30% रह जाती है, 20% रह जाती है, या 0 भी हो जाती है। अमूमन ऐसे लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि उनको सडनली अगर किसी 2-4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है कुछ भी, तो फाइनेंस को समझते नहीं है और फिर उस समय इधर उधर फोन लगाते हैं रिश्तेदारों को, इधर उधर के पैसे नहीं है तो ये है तो वो है। जबकि वो प्लानिंग करे, अगर मंथली छोटी छोटी इनकम, जिसकी जितनी इनकम है खर्चा उसी के हिसाब से सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो फाइनेंशियल चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग बीच में एक बात रखने आया हूँ कि अगर आपकी मंथली इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो खर्चे का तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप तो खर्च महीने में 1 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स कुछ भी कर सकते हैं, आप कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। खर्चा करना बहुत आसान है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों को कम से कम अपनी कमाई का अगर आप बिल्कुल कम कमाते हैं तो उसमें से भी मेहनत करके आप 10% 5% कमाई के टोटल 10% 5% हिस्सों में आप सेव कर सकते हैं। छोटी छोटी अमाउंट जो है इंक्रीज करके आप 10 साल 20 साल में पाएंगे कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट है। कभी जरूरत पड़ेगी तो बुरे वक्त में आपको पैसा वो काम आ जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी इस तरह की चीज़ें जो होती थी, मैं भी फाइनेंस को नहीं समझता था आज से 10-12 साल पहले। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को समझा और इस पर मैं काम करना शुरू किया, तो मैं देखा कि बुरे वक्त में, जब आपके पास बुरा वक्त होता है ना, तो बहुत जो क्लोज होगा कोई आपको अगर कुछ अमाउंट बुरे वक्त में देता भी है, तो उसके बदले में आपसे सिक्योरिटी चाहता है कि भाई आप पैसा कैसे रिफंड करोगे मेरा। तो पैसे वाले को ही पैसा मिलता है। कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार है, पैसे वाले को ही पैसा देते हैं जिनको बारे में उनको पता हो ये मेरे पैसे को रिफंड कर सकता है, उसी को रिफंड कोई देगा। ऐसे तो अमूमन किसी का कोई मदद नहीं करना चाहता है। अगर करता भी हो तो जो समृद्ध है उसी का मदद करेगा, जो रिटर्न कर सकता है। तो मैंने इन चीज़ों को फेस किया है कि बुरे वक्त में बहुत आपको न के बराबर कोई काम आएगा, और आएगा भी तो भाई पैसा देगा तो लेगा वो, जाहिर सी बात है कि उधार दे रहा है आपको, दान तो कोई करेगा नहीं, सबकी मेहनत की कमाई है। तो उस टाइम अगर आप छोटी छोटी फाइनेंस जब से आप कमाना शुरू करते हैं, तो छोटी छोटी एक अमाउंट जो होती है आप चाहें तो इन्वेस्ट करके और एक लॉन्ग टर्म में अच्छे अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप बेसिक किसी भी जगह पैसा आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल की ये चीज़ होती है कि आपको पैसा ऐसे जगह भी लगाना है जहां पैसा आपका इंक्रीज हो, अच्छा रिटर्न दे, अच्छा बढ़े। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में म्यूचुअल फंड और SIP जो है काफ़ी बेहतर रिटर्न्स देते हैं। LIC के मैं खिलाफ नहीं हूँ, LIC भी अच्छी है, लेकिन LIC क्या होती है दोस्तों कि LIC आपके डेथ के बाद में एक अच्छी अमाउंट आपको प्रोवाइड करती है। अगर जीते जी आप 15 साल या 20 साल के लिए कोई भी LIC टर्म लिए होंगे तो आप गेस करना कि क्या आपको रिटर्न दे रहा, बॉन्ड में लिखा होता है। अगर आप मान लीजिए 15 साल में अमूमन आप 3 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, 3 लाख का बहुत ही बेसिक ईयरली बैंक जैसे इंटरेस्ट देता है 3% या 4%, वही अमाउंट आपको वो रिलीज करता है LIC जीते जी में। प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका डेथ हो गया किसी वजह से, तो सडनली आपको LIC एक अच्छा अमाउंट देता है। इस पर्पज से LIC ठीक है, अच्छी है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर है, और हर व्यक्ति का LIC कुछ ना कुछ होना चाहिए, छोटा अमाउंट का हो या बड़ा अमाउंट का, अपने बजट के हिसाब से होना चाहिए। अब हम आते हैं
इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कि हमको बुरा वक्त में अचानक सडनली कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या LIC तुरंत पैसा देगा? नहीं देगा आपको। अगर आप LIC में 10 साल 5 साल पैसा जमा कर रहे हैं, आपका टर्नओवर 20 साल का जमा करने का, आप तोड़ के देख लो बीच में, इमरजेंसी में आपको महीनों लगा देगा देने में, और आप जो डिपॉजिट किए हैं उससे भी कुछ पैसे वो बीच में अगर तोड़ रहे हैं उसको, तो आपसे पैसा जो, क्योंकि आपने वादा किया था उसके साथ कि भाई मैं 20 साल तक के लिए LIC का टर्म जमा करूंगा, और आप बीच में ही उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में LIC आपको जो है कुछ चार्ज काटेगा, और जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है आप गेस करेंगे कि बहुत ही मिनिमम आपको कुछ अमाउंट मिला, मतलब जितना जमा किए उसमें बहुत ही मिनिमम आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बैंक से भी कम। उस हिसाब से अगर आप एक म्यूचुअल फंड में या SIP में छोटी छोटी 1000 500 2000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपये से। तो अगर आप मिनिमम अमाउंट से भी अगर आप SIP चलाते हैं, जिसका फुल नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपका 10 साल के लिए 15 साल के लिए जो आपके पैसे जो जमा करेंगे आपने तो छोटे छोटे मंथली अमाउंट आपने जमा किया है, लेकिन आप पाएंगे कि उसमें आपको एक बहुत ही अच्छी रिटर्न 10 साल में लमसम आपका जितना पैसा जमा हो रहा है, तो उसमें आपको लमसम कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ, अगर 1000 रुपये का मंथली आप जमा करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, तो सालाना 12,000 हो गया, 10 साल के लिए आपने 1,20,000 जमा किया। अब पाएंगे कि आपको 10 साल में लमसम 4 लाख रुपए का अमाउंट आपको मिल रहा है, मिलता है, लोगों को मिला हुआ है। दुनिया का कोई बैंक इतना रिटर्न नहीं दे सकता। आप अगर जानकारी नहीं हो तो आप गूगल करके देख लो, या किसी भी डीमेट अकाउंट में जाकर देख लो, कोई भी बैंक हो, SBI बैंक हो, PNB हो, ICICI हो, HDFC हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो भी शेयर मार्केट में, वो भी म्यूचुअल फंड में, वो भी अपने पैसे को इंक्रीज वहाँ से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, SBI बैंक अगर आपको ईयरली फिक्स डिपॉजिट में 5% का 6% का अगर देता है फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट यानी वन टाइम पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो नॉट मंथली रेकरिंग, मंथली रेकरिंग होता है कि आप मंथली दे रहे हैं, वन टाइम फिक्स डिपॉजिट का मतलब कि आप 2 लाख 5 लाख रुपया एक बार बैंक में डाल दिए, तो 1 साल पर आपको उसका 5% देगा। अगर आप 1 लाख रुपया 1 साल के लिए 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो उसका दोगुना रिटर्न आपको देगा। दोगुना कहने का मतलब कि 15%, 12% या 20% भी दे सकता है रिटर्न। तो बैंक की अपेक्षा बहुत ही बेहतर इसका रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड SIP का। तो आप अपने पैसे को छोटी छोटी अमाउंट से वन टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं SIP, और करने के बाद में आपको एक लॉन्ग टर्म में एक प्लानिंग के साथ उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, और आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर को, फाइनेंशियल चीज़ों को, म्यूचुअल फंड को, SIP को, अपने पैसे को इंक्रीज करने के लिए छोटी छोटी अमाउंट से आप इन्वेस्ट करके, और आप एक अच्छा अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें इन फ्यूचर भगवान ने कहीं किसी के साथ कोई समस्या हो, ऐसी आपकी बेटी की शादी हो, आपके घर में कोई बड़ा बीमारी हो गया, या आपको कोई बच्चे को, आपको टारगेट है कि आज मेरा बच्चा 5 साल का है या 4 साल का है, और 20 साल का जब होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप ये चाहेंगे कि मैं जो छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ, मेरा बेटा कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई अच्छा पद पर जाए, इंजीनियर बने, या कोई भी आप कोर्स कराना चाहे, हायर कोर्स बाहर भेजकर। तो आप ही से छोटी छोटी अमाउंट अगर 15 साल के लिए 2,000-3,000 रुपये का मंथली अगर आप SIP चला करके जमा करते हैं, तो आप पाएंगे कि उस टाइम जब आपका बेटा बाहर जाने के योग होगा, उस टाइम आपको एक अच्छी अमाउंट 15-20 लाख रुपए की अमाउंट जब आपके हाथ पर आएगी, तो उस अमाउंट से आप पाएंगे कि अपने बच्चे को कहीं भी बाहर भेज करके एक अच्छा पढ़ाई करा सकते हैं, कोर्स करा सकते हैं। तो ये चीज़ों को, फाइनेंशियल चीज़ों को, अपनी स्थिति को अमूमन जो समझते हैं 100 में से 2% वही आगे जा पाते हैं, और जो समझते हैं वही आगे तरक्की भी कर जाते हैं। बाकी लोगों को देखिएगा जीवन भर रोने की आदत होती है कि मेरी कमाई नहीं थी। कमाओ ना भाई, कमाई नहीं तो जितना कमा रहे हो उसमें बचाने की कोशिश करो, खर्चा क्यों अननोन बढ़ा रहे हो। आज आप पाएंगे कि हर व्यक्ति चाहे कम कमाता हो या ज़्यादा कमाता हो, एक लेबर ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पास भी आप पाएंगे कि 10 कपड़ा तो होता ही होता है, अच्छा शर्ट पैंट, 1000 रुपये से नीचे का कोई जूता नहीं पहनता है, मोबाइल 10,000 रुपये से नीचे का नहीं है किसी के पास, सबके पास 10,000 के मोबाइल है। तो आप इन सब चीज़ों को, आवश्यकताओं को बढ़ा रहे हो, पूरा कर रहे हो, लेकिन आप एक मंथली 1,500 का SIP नहीं चला सकते, और फिर जीवन भर क्या रहोगे, सरकार चोर है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे परिवार वाले धोखेबाज हैं, हमारे ये गद्दार है। भैया दुनिया अपने लिए काम कर रही है, कोई भी रिलेशन के, रिलेटिव के लोग, परिवार के लोग आपके लिए थोड़ी पैसे कमा रहे हैं।
कि आपको मोटा अमाउंट आपके हर शादी हो गई तो आपके बीवी का, बच्चे का, आपके बच्चे के पढ़ाई का, सबका खर्चा वो उठाएगा? वो क्यों उठाएगा? कोई आपकी जिम्मेदारी आप समझो भैया। पैसा वालों के पीछे दुनिया भागती है ना, नल्ला नलाई के पीछे कौन भागती है? लोग जान जाएंगे, आपके माँ बाप भी आपकी सम्मान नहीं करेंगे अगर आपको जान जाएंगे कि नलायक है, पैसा नहीं कमाता है, काम चोर है, देह चोर है। तो आप नेगेटिविटी से बाहर निकलो, आप वर्क करो, मेहनत करो। और मेहनत करके हर आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं जीविका चलाने के लिए। कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई तो मजबूरी में मत करो, शौक में करो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो थीर पानी होता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और जो बहता पानी होता होगा देखेंगे आप, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो आप इस जीवन में आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ कीजिए। मुझे अपना दिन याद है, मैं 2010 से नौकरी कर रहा था, और जब मैं छोटी सी नौकरी करता था, जिस टाइम मेरी सैलरी 3500 या 4000 रुपये के आसपास थी, तब मेरे रिलेशन में या मेरे परिवार के ही कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि छोटी सी 4000 5000 की नौकरी करके और ये बंदा कितना इतराता है, मेरे से तो ऐसी नौकरी ना हो, या ऐसे है वैसे हो। जबकि ठीक है, अपनी अपनी सोच है लोगों की, अपनी अपनी सलाह दे देते हैं। मैं इन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई जिसको भूख लगी है वो खाना का तो बंदोबस्त करेगा ही करेगा, और जिसको मिल रही है तो बाप के पैसे है या फिर इधर उधर पैसे है तो अपना वॉइस करेगा और आपको सलाह भी उसी टाइप का देगा वो। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा लास्ट यही बात है कि आप क्या कर सकते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। रास्ते में आपको जब चलेंगे तो एक से एक लोग मिलेंगे, जब आप मार्केट में निकलेंगे तो एक से आपको हर जगह डिमोटिवेट करने वाले लोग 99% लोग डिमोटिवेट मिलेंगे, और उस 99 में भी 99% आपके घर वाले होंगे, आपके परिवार में ऐसे लोग होंगे, आपके रिलेशन में ऐसे लोग होंगे जो आप अगर उनके पास सलाह करोगे कि मुझे IAS की तैयारी करना है, अबे सिपाही की नौकरी उस तरह से निकलेगी नहीं, IAS बनेगा। इस तरीके से आपको डीमोटिवेट जो है ना जगह जगह किया जाएगा। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान न दो, आप बस अपना वर्क करो और चुपचाप वर्क करो, गुप्त तरीके से वर्क करो। आप क्या कर सकते हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप जैसे लोगों को बताओगे टांग खींचेंगे और आपको गिराएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता है। तो नेचुरली कभी भी खामोशी से, चुपके से ऐसा वर्क कीजिए कि सफलता आपकी शोर मचाए। आपको कहने की जरूरत ना पड़े कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि आप सफल नहीं होंगे तो फिर मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। आज की डेट में मैं SIP या म्यूचुअल फंड करता हूँ, इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, होम लोन से काम कर रहा हूँ, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जो भी कर रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अपनी बातों को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। और मेरी वीडियो कैसे लगती है आप लोग जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सच है मैं वही बोलता हूँ। मुझे बनावटी और फेक बातें करना या बनावटी बातें बोलना या दिखावा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं जो भी मेरे दिल में होता है वही मेरे जुबान पर होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए ताकि जिससे ये मोटिवेशन मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।